जय हिंद निश्चल पैरी, all of you my dear friends, this is शिवा राठौर from निश्चल पैरी। my dear friends, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर सर्विस यादव। सर्विस यादव पूर्व में जिला पंचायत रह चुके हैं और वर्तमान में जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा है इन्होंने। समाजवादी पार्टी से गद्दावर नेता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता है। तो आज मिस्टर सर्विस यादव की कहानी सर्विस यादव की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। और हाँ, देखना न भूलें शिवा राठौर के तीखे सवाल। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको किसी जनप्रतिनिधि से कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल टाइप करिएगा। मैं ये वायदा करता हूँ कि आपका सवाल उस जनप्रतिनिधि से जरूर पूछूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। और आजकल राजनीतिक हलचल बताइए, जिला फिरोजाबाद की क्या चल रही है सर? सब ठीक चल रहा है, बढ़िया ठीक चल रहा है। 2022 के चुनाव को लेके जो कसमकस लगी हुई है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब पूरी तरीके से अभी बुंदेलखंड की तरफ जो उनका मूवमेंट रहा है और आप लोगों ने अभी 15 तारीख को धरना भी दिया है पूरे यूपी के अंदर। तो अब जो आप एक्टिव हो रहे हो, अभी तक जो 4 साल जो निकले हैं, 4.5 साल, अभी तक आप एक्टिव क्यों नहीं हुए इतने जो अब एक्टिव हो रहे हो? जो चुनाव के 4 दिन रह गए, बताइए सर। नहीं, हम लोग तो एक्टिव शुरू से रहे, लेकिन अब चुनाव आने वाला है तो थोड़ा सा अपनी जो कार्यशैली है उस पर थोड़ा बनाना पड़ेगा ना, प्रेशर। एक तीखा सवाल है शिवा राठौर का आपसे कि आप ये बताइए कि आप 2022 में जो चुनाव विधानसभा का आ रहा है, आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और आपको कैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी पुनः 2022 में अपनी सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बता सर। हम माननीय अखिलेश जी की जो नीति रही जी पिछली सरकार में जी, बताएं। उनको जन जन तक पहुंचाएंगे जी। जैसे 108 नंबर की सुविधा रही, 100 नंबर की सुविधा रही, कन्या विद्याधन की रही, लैपटॉप वितरण का रहा, ये जो रोड वगैरह का जो हमने वो किया, जैसे नेशनल हाईवे वगैरह बनाए, इन सब चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचाएंगे। बेरोजगारी भत्ता दिया, इन सब चीज़ों को पब्लिक तक जन जन तक पहुंचा के और सारे समाजों का संगठन बना के हम लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी। अब संगठन बनाएंगे आप सारे समाजों का। जब चुनाव के 4 दिन रह गए सर, ओबीसी, भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस, जिन सब की पार्टियों को ओबीसी तब क्यों नजर आती है जब चुनाव के 4 दिन रह जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अभी ओबीसी मोर्चा का गठन किया है दिल्ली में, 23 तारीख को पूरे भारत की मीटिंग थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी ओबीसी मोर्चा का गठन किया हुआ है। अब आप लोग सभी जितनी जो पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, ये चुनाव के 4 दिन पहले ये ओबीसी को ये लॉलीपॉप क्यों देते हैं कि तुम ये पद लो, तुम ये पद ले लो, तुम्हें ये मिल जाएगा? अब ओबीसी भी बहुत समझदार लोग हैं जी। ओबीसी में लोग ऐसे नहीं हैं। जी जी। उस समय की बात अलग थी। ओबीसी के हित के किसने काम किए हैं वो भली बात ओबीसी के लोग समझते हैं। बताइए आपने क्या क्या हित के काम किया है ओबीसी के लिए? ओबीसी के लिए जो समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला जी, उतना सम्मान न बीजेपी में मिला। बीजेपी प्रेजेंट में बैठी है, ओबीसी के साथ कितने अन्याय हुए वो सब समझते हैं। ओबीसी समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी रही और आगे 2022 में भी रहेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के साथ क्या गलत किया, जरा बताइए। ओबीसी के साथ सारा अन्याय हुआ है। जैसे कि जो स्कीमें समाजवादी पार्टी ने चलाई, माननीय अखिलेश जी ने चलाई जी, उन पर सब पर रोक लगाई। ओबीसी का हित क्या हुआ इसमें? इस गवर्नमेंट में कोई हित नहीं हुआ। जहाँ तक उनके बहुत मजबूत साथी ब्राह्मण लोग थे, उनका भी हित नहीं हुआ। आपने बिरादरी बूझ के लोगों के साथ अन्याय किया गया। अच्छा, ये बताइए, आपने ब्राह्मणों का नाम लिया, एक नया सवाल खड़ा हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी पार्टी हो, ये सभी ब्राह्मणों को लेके कोई परशुराम का मंदिर बनवा रहा है, कोई अयोध्या में जाके उसमें सरयू में दूध चढ़ा रहा है ब्राह्मणों को लेके। क्या ब्राह्मणों, क्या ये अगर ये पावर में आते हैं तो आरक्षण खत्म करेंगे? ब्राह्मणों की मांग है, ये ठाकुर ब्राह्मणों की श्रवण की मांग है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्या अगर आप पावर में आते हैं, बीएसपी पावर में आती है या सपा पावर में आती है, तो क्या ये आरक्षण खत्म कर पाएंगे? देखो, जब हमारी पार्टी सरकार में थी
तो ब्राह्मण समाज के लिए कितना सम्मान मिला ये ब्राह्मण समाज समझता है। जनेश्वर मिश्र योजना चलवाई, स्पेशल उनके नाम से योजना चलवाई और उसका लाभ अक्सर ब्राह्मण समाज को हुआ। तमाम ऐसे सम्मान मिले जिससे लोगों को लाभ मिला। और बात आती है आरक्षण की, आरक्षण पे भी विचार होगा सरकार आने पर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये बनता है, यदि आपकी सरकार 2022 में बनती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी सर? विकास की प्राथमिकता रहेगी। ये गेट खोल दीजिए। हम लोग विकास लेके पहले भी गए समाज में और विकास से ही सरकार बनी और वायदे भी पूरे किए और उन्हीं बातों को लेके 2022 में जा रहे हैं पब्लिक में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कितना तीखे सवाल थे। हमारे प्रोग्राम का नाम है शिवा राठौर के तीखे सवाल, नेताजी भी हाल है। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी जनता के प्रतिनिधि से किसी भी व्यक्ति को कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिएगा, मैं आपका सवाल जन प्रतिनिधि से जरूर पूछूंगा। आज जो समाजवादी पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में सर्वेश जी ने बताया है, सर्वेश की जुबानी, सर्वेश की कहानी हमने आपको दिखवाई। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा कि ये सर्वेश जी की जुबानी जो आज एपिसोड है जन जन की आवाज़ बने। सर्वेश जी, आपने जो समय दिया निकाला अपने अमूल्य समय में से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये है कि आप चैनल के द्वारा समाज को, यूपी की जनता को, फिरोजाबाद की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखो, अभी तो मेन संदेश है कोरोना काल जी। कोरोना काल के नियमों का लोग पालन करें, दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और अगर स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। गुड। नेताजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखा मेरे डियर फ्रेंड्स, इन्होंने अभी जो लाइन बोली है वो ये देश के हित में है, समाज के हित में है। कोरोना अभी गया नहीं है तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है प्लीज़ इसको फॉलो करें। जय हिंद, नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सर नमस्कार।